4 अप्रैल 2025 को जब मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास किया था और उसे कानून की शक्ल दे दी थी, तो शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके बनाए गए कानून के कुछ अहम सेक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। जैसे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को सही ठहराया गया। वक्फ बोर्ड की अपनी तरक्की के लिए क्या ऐसे ही देश के हिंदू मंदिर बोर्ड्स के अंदर भी मुसलमान मेंबर अपॉइंट हो सकेंगे? यह अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमेशा मुसलमान ही होना चाहिए। चार अप्रैल 2025 को जब मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास किया था और उसे कानून की शक्ल दे दी थी, तो शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके बनाए गए कानून के कुछ अहम सेक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी और मनमाने बताते हुए इस पर रोक लगा दी। इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के 6 माह के इस पूरे मुल्क भर के इस कानून के खिलाफ किए गए आंदोलन और अदालतों में बेहतरीन पैरवी का नतीजा है कि वक्फ कानून में मुसलमानों को बड़ी हद तक राहत मिली है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से राहत मिली है, लेकिन हाँ, ये एहसास ज़रूर मिला है कि भारत में लोकतंत्र बाकी है, यहाँ किसी की अपनी मनमानी नहीं चल सकती। मोदी सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, उसे सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए उन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने की बात से इनकार करते हुए कहा कि इनमें से चंद अहम मुद्दों पर रोक लगाई जा सकती है, जिसमें सरकार की अपनी मनमानी नजर आ रही है और जो कहीं ना कहीं संविधान के यानी कानून के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल की सेक्शन 3R के तहत कहा गया था कि वक्फ का फायदा उठाने वाले शख्स को कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। वहीं सेक्शन 3C के तहत कलेक्टर्स को जो पावर्स दिए गए थे, उसे खत्म करते हुए कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। नए कानून में जिला कलेक्टर को ये इख्तियारात यानी ये पावर्स दे दिए गए थे कि वो कलेक्टर तय करेगा कि फलानी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी। वक्फ कानून के इंट्रोड्यूस होने के बाद एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था, वो ये था कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर्स का क्या काम है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड का जो पूरा सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अपने मजहबी मामलात से मुताल्लिक होता है, इसलिए वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मुसलमानों को राहत ना देते हुए ये कहा कि सेंट्रल वक्फ कमेटी के अंदर 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होंगे, वहीं स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमेशा मुसलमान ही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल जू का तू बरकरार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के लिए एक हद तो मुकर्रर कर दी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि देश के बड़े बड़े मंदिरों के बोर्ड्स में भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे। ये सवाल भी मोदी सरकार के लिए जू का तू बरकरार है। इस फैसले के बाद एक सवाल बहुत अहम उठता है, वो ये है कि मोदी सरकार जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, तो जैसे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को सही ठहराया गया, वक्फ बोर्ड की अपनी तरक्की के लिए क्या ऐसे ही देश के हिंदू मंदिर बोर्ड्स के अंदर भी मुसलमान मेंबर अपॉइंट हो सकेंगे? यह अहम सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के कुछ मुद्दों पर स्टे जरूर दिया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इंटरिम स्टे के डिसीजंस की इज्जत तो करते हैं, लेकिन अभी भी इस कानून में कई खामियां मौजूद है जो मुस्तकबिल करीब में वक्फ कानून को, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए इंटरिम स्टे पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ये नामुकम्मल और गैर तसल्ली बख्श फैसला है। तो ये था वक्फ कानून से मुतालिक एक अहम अपडेट जो हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें। शुक्रिया।